Hello students, good morning. Welcome in online classes of MDN Senior Secondary School. Students, आज हम करेंगे बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पांडवों की रक्षा। ठीक है, किस में से करेंगे? बुक में से बाल महाभारत में से करेंगे और चैप्टर का नेम है पांडवों की रक्षा, चैप्टर नंबर 10। यहाँ पर लिखिए बाल महाभारत की, ये हमारी बुक है। उसके अंदर है पाठ नंबर 10 जिसका नाम है पांडवों की रक्षा। कि पांडवों की रक्षा, जैसा कि हमारा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लाख का घर जब हमने पहली बार किया था चैप्टर, तो उस चैप्टर में हमें ये बताया गया था कि जो लाख का घर है उस लाख के घर का दुर्योधन ने षड्यंत्र किया था। किसके रिगार्डिंग किया था षड्यंत्र? ताकि वो पांडवों को मार सके और क्या कर सके, उनको मारकर अपनी गद्दी को हासिल कर सके। तो स्टूडेंट्स, अब कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब तक पांडवों की प्राण है और उन पर भगवान का हाथ था तो उनका वाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे इसमें कौरव हो या कोई और हो। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है कि पांडवों की रक्षा। कि पांडवों की रक्षा किस प्रकार से की गई, कैसे की, किसने की। अब कहते हैं कि जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रीड, आप इसको केयरफुल रीड किया करो। जब भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ तो आप इसको केयरफुल रीड किया करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया करो और इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है बेटे? तो अब इसमें क्या कहते हैं चैप्टर के अंदर कि 5 पांडव माता कुंती के साथ हस्तिनापुर से वाणाव्रत के लिए रवाना होते हैं। यानी कि 5 पांडव थे, माता कुंती को साथ में ले लिया और हस्तिनापुर से निकल लिए वाणाव्रत के लिए। वहाँ पर वाणाव्रत जब वो जा रहे थे तो नेचुरल सी बात है, पता है कि जो पांडव वगैरह हैं इनके बहुत सारे दुश्मन थे। तो उनमें एक विदुर नाम का एक युधिष्ठिर को के साथ रहते थे। विदुर नाम के मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, जब उनको अचानक से वाणाव्रत के लिए लालायित करके भेजा गया तो जो विदुर नाम के व्यक्ति थे उन्होंने दुर्योधन जी की षड्यंत्र को भांप लिया था। उनके मन में पहले ही विचार आ गए थे कि वो इस तरीके से जा रहे हैं तो जो कौरव हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए जो विदुर नाम का व्यक्ति था उसने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में, मीन्स गहरी भाषा में, इस तरीके से हर परिस्थिति से बचकर निकलने का तरीका उसे समझाया हुआ था। किसे? युधिष्ठिर को। किसने सिखाया हुआ था? विदुर ने। विदुर नाम का एक व्यक्ति था, उसने युधिष्ठिर को बचने का मार्ग बताया हुआ था। विदुर नाम का व्यक्ति था, युधिष्ठिर को बताया। तो युधिष्ठिर इस बात से वाकिफ़ थे कि हाँ भाई, जो दुर्योधन है ये कौरव है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या किया, युधिष्ठिर वाणाव्रत पहुँचे, वहाँ पर मकान में गए और उसने चारों तरफ से महल को इस प्रकार से निहारा। उनकी दिव्य दृष्टियों ने, यानी कि जो उनकी आँखों ने क्या देख लिया, ये देख लिया। वो इतने समझदार थे, बहुत ही कुशल थे, बहुत नेक थे, बहुत ही संस्कारी थे, मान सम्मानी थे और सबके साथ न्याय करते थे। ठीक है, तो उनके अंदर इतनी समझ थी, इतनी तार्किक बुद्धि थी कि उन्होंने उस महल को देखा, अच्छे तरीके से निहारा और देखने के बाद क्या पता चला, उसने स्थिति को भांप लिया और वो ये समझ गया कि जो ये भवन है ये क्या है, जल्दी आग पकड़ लेने वाली चीज़ों से निर्मित है। जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने किया था, पिछले चैप्टर में, कि लाख का घर किन किन चीज़ों से बना था। तो युधिष्ठिर ने क्या देखा कि युधिष्ठिर ने देखा कि जो ये घर है ये जल्दी आग पकड़ लेने वाली चीज़ों से बना हुआ है।
तो फिर ऐसे में उन्होंने क्या किया, अपने भाई भीमसेन यानी कि भीम को बुलाया और अपनी इस योजना के बारे में और इस षड्यंत्र के बारे में उसे बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे इस भवन के साथ बातचीत और ऐसे ऐसे इसमें बनाया गया है इसको और ऐसे ऐसे बात है। तो हमें चौकन्ना रहना होगा, हमें एक मतलब कि किसी प्रकार से भी ये नहीं होना कि भी हाँ हम बिल्कुल निडर होकर बैठ जाए, हमें चारों तरफ से चौकन्ना रहना होगा। तो भीम के साथ साथ ये बात उनकी माता और उसके भाइयों ने भी समझ ली। पुरोचन ने क्या किया, पुरोचन जो नाम का व्यक्ति था जिसने महल के को बनवाया था बाणापुर जाकर पांडवों से पहले, उसने अपने रहने का बंदोबस्त उस भवन के बाहर ही कर लिया, भवन के बाहर कर लिया। तो इतने में विदुर का जो एक सिपाही था, एक व्यक्ति था, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। युधिष्ठिर उससे मल्लाह के भाषा में उससे क्वेश्चन करते हैं और वो अपनी परीक्षा में पास हो जाता है। तो उसे लगता है कि हाँ ये हमें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया। तो वो क्या करता है, उस भवन के अंदर ही अंदर एक सुरंग खोदता है जो कि बाहर के रास्ते में जाती थी, बाहर की दुनिया में आती थी। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि तुम इस प्रकार से सुरंग बनाना ताकि पुरोचन को कोई शक ना हो, हमारे ऊपर कोई शंका ना उसको पैदा हो जाए। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अंत तक भी उन्हें पुरोचन को उनकी नीति के बारे में पता नहीं चला। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे नगर के अंदर बहुत बड़ा प्रस्थान निष्ठान रखा गया, उसके अंदर सभी को दावत दी गई, सभी को बुलाया गया, सभी इधर उधर थे। तो क्या हुआ, सभी अपने अपने आकर के खाना वाना खा के और गहरी नींद में सो गए, पुरोचन भी सो गया। तब क्या किया भीम ने किया, चुपके से उस भवन में आग लगाई और सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए। फिर क्या था, सभी जो वारणावत के लोग थे जिन्होंने इतने आदर सत्कार के साथ पांडवों का सम्मान किया था, वो हाहाकार मच गई उनके बीच में कि हाय हाय पांडव मारे गए। सभी कौरवों के खिलाफ कुछ बोलने लगे कि कौरवों ने ऐसी ऐसी योजना बनाई है, उनके खिलाफ अनाप शनाप बातें करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर वो बचते बचाते एक चक्रा नगरी में जाकर छिप गए। कौन सी नगरी में जाकर छिप गए थे, एक चक्रा नगरी थी। तो जैसे वो घर को आग लगाते लगाते चले गए, माता क्या थी बेचारी थक गई थी। तो भीम बलशाली था, उसने क्या किया, माता कुंती को अपने कंधे पर उठा लिया, नकुल और सहदेव को कमर पर उठा लिया और युधिष्ठिर और अर्जुन के हाथ पकड़ लिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर ऐसा करते करते वो एक दिन एक चक्रा नगरी में पहुँचे। एक चक्रा नगरी थी, वो एक चक्रा नगरी ब्राह्मण के घर पर जाकर पहुँचे। ब्राह्मण के घर में फिर बैठ गए। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर इस प्रकार से पांडवों की रक्षा हुई, ठीक है ना, कि उन्होंने क्या किया था कि सुरंग के रास्ते से अपने आप को सेव कर लिया। और ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ, विदुर के कारण, क्योंकि विदुर ने उनकी रणनीतियों के बारे में या फिर दुर्योधन युधिष्ठिर को बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी, उन्हें पहले ही सावधान कर दिया था। ठीक है। फिर एक नगरी के अंदर एक ब्राह्मण था, वहाँ पर ना एक उनके उसमें एक रिवाज था कि यानी कि बक नाम का एक राक्षस रहता था। कौन सा, बकासुर जिसको बोलते हैं, बकासुर। वो क्या करता था कि डेली ना नगर के व्यक्तियों को बुलाता था और उनको अपना आहार बनाता था, यानी कि खाना खाता था। जो भी उसको भोजन देने जाता, भोजन के बदले वो उसको भी खा जाता था। तो ब्राह्मण बड़ा चिंतित था। तो माता कुंती ने पूछा कि आप इस प्रकार से हे विप्र, आप इस प्रकार से चिंतित क्यों हैं। तो उन्होंने कहा कि देवी, हमारे यहाँ पर है ना जंगल में एक राक्षस है बक नाम का, और वो क्या करता है कि जब जो भी कोई उसको खाना देने जाता है ना तो उसको भी निगल लेता है। तो माता कुंती कहती है कि अब तुम मत जाओ, अब तुम किसी को मत भेजना, मेरे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में से बारी बारी सभी जाएंगे। तो ब्राह्मण मना करता है, कहता है कि नहीं, आप तो हमारे अतिथि हैं और अतिथि को हम इस प्रकार से काम करने नहीं देंगे। तो माता कुंती कहते हैं तुम निसंदेह रहो, निसंकोच रहो, मेरा जो पुत्र है भीमसेन वो बहुत बलशाली है। तो भीम जब खाना देने जाता है उसको,
तो वो भीम के ऊपर भी ऐसे ही हमला करने की कोशिश करता है। तो भीम उसे पहले तो समझाता है, बुझाता है, फिर वो उसके ऊपर प्रहार करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि भीम उसके साथ हाथापाई करने लगता है, तो वो नहीं मानता है। तो अंत में क्या करता है, भीम ने उसकी छाती पर पाँव रखकर उसको बीचों बीच से चीर डाला और सीमा से बाहर लाकर क्षेत्र के बाहर पटक देता है। तो ऐसे में भीम ने वहाँ पर क्या किया था, बकासुर नाम के राक्षस का अंत किया था। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर की स्टोरी थी जो मैंने आपको थोड़े शब्दों में बताई है। आप सभी को इस चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर आपको डीपली रीड करना है। कल इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।